हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और बिहार टीआरई फेज 2 की यहाँ पर हम बात करेंगे और बहुत ही अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जो कि डिप्लोमाधारी हैं, यानी कि डीएलएड किए हुए हैं। बिहार टीआरई 2 में डीएलएड वालों को मौका नहीं था क्योंकि 1 to 5 की वैकेंसी उसमें नहीं दी हुई थी। लेकिन अब 1 to 5 वर्ग की वैकेंसीज भी बिहार टीआरई 2 में जोड़ दी गई हैं, यानी कि जो डीएलएड किए हुए हैं उन्हें भी इस भर्ती में मौका मिलेगा। डीएलएड बीएड इन सबको इस भर्ती में मौका मिलने वाला है। अब ये भर्ती कहाँ से जोड़ी गई है, कितनी जोड़ी गई है, सारी जानकारी आपको दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए ये जो बिहार लोक सेवा आयोग की आवश्यक सूचना है इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा, विज्ञापन संख्या ये बिहार टीआरई 2 की है, ठीक है, टीआरई 2 की है। अब ये यहाँ पर लिखा है 27/2023 और जबकि टीआरई 1 की जो है वो थी 26/2023, ठीक है, विज्ञापन संख्या। तो यहाँ पर ये फेज़ 2 के बारे में बात की जा रही है। इसके अंतर्गत विद्यालय अध्यापक की कुल 69,706 वैकेंसी निकली। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से भी 916 वैकेंसी निकली थी। विज्ञापन आप सभी को पता है कि 4 तारीख को जो है उसको निकाला गया था, 4/11/2023 से को, और 10 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। उससे पहले बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, ये बात है। तो यहाँ पर पूरा है, इसमें ये लिखा गया है इतनी वैकेंसी निकली गई थी। अब क्या कहा जा रहा है कि इन नियुक्ति के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1401 पद और विज्ञापन संख्या 26/2023, यानी कि जो टीआरई 1 की जो शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 जो रिक्त पद थे, इनको विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित किया जाता है, यानी कि उसमें जोड़ा जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1,70,000 वैकेंसी आई थी फेज़ 1 में, है ना, 1,70,000 तो थी और पद और भरे कितने गए पद, 1,20,000 के लगभग, है ना, इतनी तो पद भरे गए। अब वैकेंसी कितनी बच गई, 50,000 के लगभग। यही वैकेंसी जो है फेज़ 2 में जोड़ ली गई हैं। अब ये वैकेंसी यानी कि 70,000 ये, 916 ये, 1,401 ये और 50,263 ये चारों जो जोड़कर इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो वो फेज़ 2 की वैकेंसी मानी जाएंगी। तो कितनी सारी वैकेंसी इस बार हो गई और अब हर वर्ग को मौका मिल रहा है, यानी कि क्लास 1 से लेकर 12th तक के 1 to 5th, 6 to 8th, 9, 10th, 11, 12 सबके पद इसमें समाहित हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसके साथ एक बात और याद रखिएगा कि 4/11/2023 को विज्ञापन संख्या जो आई थी, सारी नियम शर्तें उसी के अनुसार रहेंगी, याद रखिएगा। अब इसमें समझ जाइए कि सीटीईटी जो बच्चे सोच रहे हैं कि अपेयरिंग वालों को अब मौका मिलेगा, नहीं, सीटीईटी आप पास हो उसका मौका मिलेगा। इस चीज़ को यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सब बच्चों के लिए। अब इसकी मैं आपको विज्ञापन दिखा देती हूँ, कहाँ वैकेंसी कितनी है, और फिर आप इसको फॉर्म को भरिएगा ज़रूर। तो चलिए विज्ञापन देखते हैं। देखिए ये निकाला है इन्होंने विज्ञापन पूरा, और इसमें देखिए यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको 1 to 5 मूल कोटि के अध्यापकों के लिए भी वैकेंसी निकली हैं। और टोटल पद मैंने आपको बता ही दिया था, 50,263 को जोड़ा गया है। विज्ञापन संख्या कौन सी, 26/2023 वाली, क्योंकि जो विज्ञापन संख्या 1 है अब उसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट जो रही होगी, उस वेटिंग लिस्ट में कोई सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट कोई भी नहीं आएगी। जो भर्ती हो गई। अब आपको दोबारा परीक्षा देनी होगी अगर आप एक जॉब चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। आप सभी को पता है दिसंबर में एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में। तो ये देखिए पूरा लिखा है, सामान्य वर्ग के लिए उर्दू बंगला इन तीनों के लिए, और कुल पदों की संख्या इस तरह से पूरी दे रखी है। यहाँ पर ये देखिए 4,000 ये महिला अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, और कुल पद 9,431 इसमें दिखा रहे हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से सारे वर्ग के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी है। इसके साथ साथ ये लिखा है कि हाँ, और ये नोट याद कर लीजिएगा, अनारक्षित श्रेणी के रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। जो अनारक्षित श्रेणी है इसके जो पद हैं वो केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं।
इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखिए वर्ग 5, ये देखिए इन्होंने 1 to 5th के लिए लिख के दे दिया है कि बीएड को छोड़कर आपकी जो नियुक्ति है वो क्या है, उसमें परीक्षा फल अपनी शर्तों के अनुसार जो है इनको ये देंगे। फिलहाल बीएड वाले 1 to 5th के लिए नहीं भर सकते, इसमें इसको लिखा है। 9 to 10th के लिए वैकेंसी जो बच गई थी उसका पूरा दे रखा है यहाँ पर ब्यौरा। 10 तरह की यहाँ पर विषय हैं और कुल पद ये देखिए लिखा है 1843। इस तरह से फिर कुल पद यहाँ भी लिखा है 6682। तो ये सारे जोड़ लीजिएगा आप, और ये इस तरह से इसमें दे रखा है। तो ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ भी ये लिखा है कि कॉलम 1 कॉलम 2 केवल अनारक्षित श्रेणी, कॉलम 1 और कॉलम 7 जो क्रम संख्या 1 क्रम संख्या 7 है, कॉलम नहीं, उसमें रिक्त पद जो हैं वो केवल दिव्यांगों के लिए हैं। यानी कि हिंदी में जो अनारक्षित श्रेणी के पद हैं, अनारक्षित श्रेणी के, वो केवल दिव्यांगों के लिए हैं। और 7 वाला कौन सा, उर्दू, ये 62 जो हैं वो केवल दिव्यांगों के लिए, अनारक्षित वाले। तो इसको याद रखिएगा। अब अनारक्षित श्रेणी, हाँ अनारक्षित श्रेणी लिख रखा है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और उच्च प्राथमिक के लिए भी पूरा ये दे रखा है कितनी वैकेंसी हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये पूरी वैकेंसी उच्च प्राथमिक की बहुत ज़्यादा है। देखिए 34,000 कुछ वैकेंसी ये हैं, फिर उसके आदि 10,000 कुछ ये हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर हैं इस तरह से वैकेंसी। और इसमें भी कॉलम क्रम संख्या दे रखी है कि अनारक्षित श्रेणी केवल दिव्यांग श्रेणी के लिए होगा। तो ये जो जितने भी रिमेनिंग 50,000 प्लस पद हैं, ये जो हैं वो अब फेज़ 2 में आपको देखने को मिलेंगे। अब ST SC वाले भी देख लेते हैं। जो SC ST वाला था उसमें वैकेंसी आई है, उसको भी जोड़ा गया है उसके विभाग के द्वारा। तो वो वैकेंसी देखते हैं, वो वैकेंसी कितनी है। ये देखिए इसमें ये वाला जो है ये 916 पद तो कल्याण वो पिछड़ा वर्ग वाले थे, वो तो पहले फेज़ 2 में जुड़े हैं। ये 1401 पद जो हैं SC ST कल्याण विभाग के द्वारा हैं, इनके बारे में पूरा विवरण दे रखा है। ये देखिए 262 पद हैं इनके 1 to 5th के लिए। और आपको सभी को पता है 1 to 5th के लिए क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। तो इसको देख लीजिएगा। इसमें किसे है, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला, ऐसे करके सारे पद दे रखे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि जिस कल्याण विभाग की तरफ से है तो उसी वर्ग के लिए होंगे, नहीं, ये सब के लिए हैं, पूरा लिखा है। इसके बाद 6 to 10th वालों के लिए भी 6ठे से लेकर 10वें तक, 6ठे से 10वें तक है। यानी कि इसमें 6ठे 7वां 8वां 9वां 10वां सब है, ठीक है। तो ये इसमें इस तरह से दे रखा है। इसके बाद 11 12th के लिए भी टोटल पद दे रखे हैं। तो इन्होंने अपना पूरा पद दे रखा है। इसके साथ साथ प्रधानाध्यापक के इन्होंने 7 पद इसमें दे रखे हैं, प्रधानाध्यापक के भी पद हैं। तो ये पूरा यहाँ पर इन्होंने ब्यौरा अपना दे रखा है, अलग से पूरा विज्ञापन और पूरा सब दे रखा है। वो तो सभी को पता है कि 1 to 5th के लिए CTET या BTET पेपर फर्स्ट पास हो। 6 to 10th के लिए इन्होंने STET पेपर फर्स्ट बोल दिया है। यानी कि 6 to 8th के लिए आप CTET वाला इसमें ब्यौरा नहीं दिया है और ना ही होगा, इसमें ऐसे लिखा है। तो ये चीज़ है। तो ये पूरा इसको दिमाग में रखिएगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे इसमें 6 to 10th के लिए हम 6 to 8th वाले में भरेंगे और CTET वाले बच्चे भर देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये लाइन यहाँ पर क्लियर कर दी है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। और ये पूरा यहाँ पर दे रखा है 1 to 5th के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है और पूरा बता रखा है। इसमें जो है इन्होंने देखिए BLED वगैरह दे रखा है और वो सब, लेकिन BEd नहीं दे रखा होगा 1 to 5th के लिए। 6 to 10th के लिए BEd है, ये देखिए। तो ये इन्होंने अपना पूरा डाटा दे रखा है। फ़िलहाल ये एक अच्छी बात है कि बच्चों को मौका मिल रहा है 1 to 5th और जितनी भी सीट रह गई हैं उनके सब के लिए। लेकिन उन बच्चों के लिए ज़रूर कष्ट की बात है जिन्होंने फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिया है और फेज़ 1 में एग्ज़ाम देने के बाद उम्र में हो सकता है वो आउट हो रहे हों और उन्हें फेज़ 2 में मौका ना मिले परीक्षा देने का, है ना। और फेज़ 1 में वेटिंग लिस्ट में रहे हों वो, जैसे ही दूसरी लिस्ट आती तो उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन जब वेटिंग लिस्ट अब निकलेगी नहीं तो वो फेज़ 2 में जब वैकेंसी उसकी जोड़ दी गई हैं तो आप समझ जाइए कि जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा कष्टदायी लग रहा है। लेकिन वैसे जिन बच्चों को वैकेंसी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ज़्यादा चांसेस हैं नंबर आने के, और 1 to 5th वालों को भी मौका मिला। पूरी यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, हर अपडेट आपको देती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।